एट्थ की मैथ्स की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। उसमें उसमें हम एक्सरसाइज 3.2 आज स्टार्ट करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है। उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इसने लिखा है इस प्रॉपर्टी में, ये है पेज नंबर 43 पे। पेज नंबर 43 पे जो डू दिस दिया हुआ है, उसके सबसे आखिरी में एक प्रॉपर्टी है। मैं प्रॉपर्टी यहां लिख देता हूं जो बहुत काम की है आपकी। कल हमने उस पर लास्ट क्वेश्चन किए भी थे। जो लास्ट क्वेश्चन थे पिछली एक्सरसाइज के 3.1 के, वो इसी प्रॉपर्टी पे थे। प्रॉपर्टी ये है, द सम ऑफ द measures of the external angle, not internal, external angle of any पॉलीगॉन ट्राइंगल से स्टार्ट होते हैं, क्वाड्रिलेटरल, फिर पेंटागन, हेक्सागन, सब एनी पॉलीगॉन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी पॉलीगॉन के लिए एक ही जैसी बात। एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब अपन आते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। एक्सरसाइज 3.2, ठीक। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, उसका फिगर देखो कैसा है। उसका फिगर एक ट्राइंगल है। ये एंगल है 125 डिग्री का, ये भी है 125 डिग्री का। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। आप सबसे पहले क्या लिखोगे? वी नो दैट सम ऑफ all exterior angles of any polygon is 360 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल में x प्लस 125 प्लस 125 इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस 250 इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 माइनस 250, सो x इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। इसी प्रॉपर्टी पे एक और क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट है, उसे मैं करता हूं। फिगर चेंज है, प्रॉपर्टी यही यूज होगी, क्योंकि सारे पॉलीगॉन के एक्सट्रा एंगल का सम 360 होता है, इसलिए आपको प्रॉपर्टी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा है, ये इस साइड को प्रोड्यूस किया तो ये एक्सटीरियर एंगल है, यहां पे कह रहा है 90 है, तो इधर बाहर भी 90 का होगा, हम बता देंगे इसको। यहां वाला एंगल निकाल लेंगे, ये 60 डिग्री सॉरी, ये 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये तो गिवन है, उसने बताया हमें। ये 70 डिग्री का है एक्सटीरियर, और लास्ट वाला ये एंगल है x। आपको यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, हम यहां से a निकालते हैं। a प्लस 90 इज इक्वल की, हमें इंटीरियर 90 दिया, एक्सटीरियर नहीं दिया, इसलिए। ठीक है ना, फिगर में देखोगे तो इंटीरियर है, एक्सटीरियर 90 नहीं है। 180 किससे? लीनियर पेयर से हम कल से निकालते हुए आ रहे हैं। a इज इक्वल टू 180 माइनस 90, a इज इक्वल टू आपने 90 सबसे पहले फाइंड कर लिया। अब आपने ये प्रॉपर्टी लगाई 360 वाली, उसके बाद a प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू 5 हो गए, इज इक्वल टू 360 डिग्री। a की वैल्यू है 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इनको प्लस करो तो कितना आएगा? 180 और 130 कितना होता है? 0 1 3 310। तो 310 प्लस x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 माइनस 310, x इज इक्वल टू 50 डिग्री।
ठीक है, इस तरह से हमने 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कर दिया। हो गया, आ गई पूरी बात समझ में। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने लिखा है फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में सभी एंगल इक्वल होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना। आपको मालूम है इक्विलेटरल और इक्विएंगुलर होता है। तो इसमें सबसे पहली बात है 9 साइड्स की। 9 साइड का सबका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जब सभी एंगल सब साइड कितनी है उसकी 9 साइड है और सारे एंगल इक्वल हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, लेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल एक्सटीरियर एंगल से ऐसा सिंपल ऐसा लिखिए 9 इंटू ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360, ठीक है। लेट ईच एक्सटीरियर एंगल बी एक्स, तो क्या होगा 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 360। आपको आगे ना बात समझ में, क्योंकि इसमें सभी एंगल अंदर के इक्वल होते हैं तो बाहर के भी इक्वल ही होंगे रेगुलर पॉलीगॉन में। तो x इज इक्वल टू 360 अपॉन 9, तो सारे एंगल कितने आएंगे 40 डिग्री के होंगे। ऐसे ही हम दूसरा पार्ट करते हैं, उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 15। सेम क्वेश्चन, तो 15 इंटू ईच एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 15, अब यहां पे लिखो लेट ईच एक्सटीरियर एंगल बी एक्स, तो 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 अपॉन 15, x इज इक्वल टू 24 डिग्री। नोट करो, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम करेंगे इसके बाद थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को आप पढ़ो जरा, उसमें क्या लिखा है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है उसने हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगॉन, इस पर साइड निकालनी है, जबकि रेगुलर पॉलीगॉन का आपको एक्सटीरियर एंगल दिया है कितना 24 डिग्री। यहां पर उसने क्या बोला, ईच एक्सटीरियर एंगल दिया है, तो ईच, एक मिनट क्वेश्चन नंबर चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है 24 डिग्री का दिया हुआ है। अभी आपने क्या किया था, अब इसमें साइड फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिखते हैं अपन लेट नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि जितनी साइड होती हैं उससे ईच एक्सटीरियर एंगल का मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आ जाता है। यहां नंबर ऑफ साइड नहीं दी तो लेट नंबर ऑफ साइड बी एक्स। अब यहां पर नंबर ऑफ साइड इंटू ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ साइड कितना आपने x माना, एंगल कितना 24 इज इक्वल टू 360, वही फॉर्मूला है। हमने पिछले में भी यही किया था, यहां साइड देता था हम साइड लिख लेते 9 और 15 लिख दिया था, या एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर रहे थे। इस बार एक्सटीरियर दिया है, नंबर ऑफ साइड निकालना है अपन को। तो x इज इक्वल टू 360 अपॉन 24, कैंसिल कर दो, 12 2 और 12 से 30 कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू 15। नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 15 साइड्स। इसी का दूसरा पार्ट, नहीं सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, पार्ट ही नहीं है इसमें, एक ही यही क्वेश्चन था। दूसरे वाले में देखोगे फोर्थ वाले में हाउ मेनी साइड्स, फिर साइड निकालनी है, रेगुलर पॉलीगॉन है, इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, इस पर इंटीरियर दिया है और ये जो रिलेशन होता है वो एक्सटीरियर में होता है, इंटीरियर में नहीं होता। तो पहले हम एक्सटीरियर निकालें, इंटीरियर एंगल दिया है आपको कितना 165 डिग्री का दिया है फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है। ध्यान सुनना मेरी बात। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक यहां पर ये एक्सटीरियर एंगल है, अगर इंटीरियर भी इसमें ऐड कर दें तो क्या बनेगा,
180 का होगा ना। हर एक पॉलीगॉन में ऐसे होता है, आप कुछ भी बना लो, चाहे क्वाड्रेटर बना लो, पेंटागन बना लो, कुछ भी बना लो, अगर एक्सटीरियर को इंटीरियर से ऐड कर दोगे, उसी के एडसेंट इंटीरियर से ऐड करोगे तो 180 का आएगा। तो हम एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्लस एडजेसेंट इंटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल आपको नहीं मालूम, आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है। एडसेंट इंटीरियर एंगल दिया है उसने 165 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ, 180 माइनस 165 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री। आपने एक्सटीरियर निकाल दिया। अब क्वेश्चन पूरा जैसे हमने ऊपर किया था उस पैटर्न पे क्या लिखेंगे हम, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 15 डिग्री। यहां एक्स मान लिया, यहां पे 15 कर दो, उसके बाद सॉल्व कर दो। यहां के बाद क्वेश्चन ऐसे आगे बढ़ा देना, एक्स इज इक्वल टू 360 अपॉन 15, तो एक्स इज इक्वल टू 24 डिग्री। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 4 यहां से स्टार्ट हुआ, वहां खत्म हुआ। क्या डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th में? थर्ड क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल दिया था तो हमने यहीं से स्टार्ट कर दिया था। फोर्थ में पहले हमें इंटीरियर से एक्सटीरियर निकालना पड़ा, उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन को थर्ड क्वेश्चन की तरह किया, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। अब उसने पूछा है क्या 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो तो कोई पॉलीगॉन बन सकता है। इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। अब आप देखो, अगर 22 डिग्री का एंगल से पॉलीगॉन बनेगा तो नंबर ऑफ साइड तो आनी चाहिए ना, 5 साइड, 6, 7, 8, 9 ऐसी कोई साइड आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि 6.5 कि एक साइड पूरी एक आधी साइड, ऐसा तो नहीं करते। नंबर ऑफ साइड तो आपको ऐसे काउंट करते हो, 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, ऐसे आएगा। तो जब तक हमारा एग्जैक्टली होल नंबर में आंसर ना आए, ठीक है ना, तब तक हम मानेंगे कि वो पॉलीगॉन नहीं बनेगा। अगर होल नंबर में आ जाए कोई भी नंबर, 15, 26, 24, कोई 1, 2, 3 कोई भी आ जाए, तो हम मानेंगे कि वो पॉलीगॉन बन सकता है। तो यहां क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में उसने दिया है हमें एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री। आपने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360, यही पढ़ा है ना आपने। अब नंबर ऑफ साइड निकालो आप, अगर ये होल नंबर में आती है नंबर ऑफ साइड तो सही है, पॉलीगॉन बन सकता है। 22 से आपको 360 में डिवाइड करके निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन 22। एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, पॉइंट में अपॉन में नहीं चाहिए। ये 11 हुआ 2 से, ये हुआ 180, देखो नहीं आ रहा ना एग्जैक्ट। 11 अपॉन 180 अपॉन 11, it is not a whole number, therefore it is not possible, ठीक है। पूरी बात लिखना तो पूरी बात लिख सकते हो, नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री, ठीक है। अब इसका इसी तरह से सेकंड पार्ट करेंगे, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, क्या ये इंटीरियर एंगल से काम चल सकता है इसका। चलो मैं बताता हूं पूरे क्वेश्चन को फिर से। सेकंड वाला पार्ट, सेकंड पार्ट में उसने बोला कि ये इंटीरियर एंगल ले लें तब क्या हो सकता है क्या। तो हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल से हो सकता है क्या, उसने पूछा आपसे। तो सबसे पहले आप एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल आप कैसे निकालते हो, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, ये हर एक पॉलीगॉन के लिए होता है, कोई भी पॉलीगॉन बनाना है, एंगल इज इक्वल टू 180, किससे, 3 लीनियर पेयर से, जो मैंने अभी आपको बताया। कोई भी पॉलीगॉन, आप पेंटागन बना लो, कोई भी बना लो, आप एक्सटीरियर निकालोगे तो ये एक्सटीरियर और इसका एडजेसेंट इंटीरियर का सम 180 होता है। यहाँ पे एडजेसेंट लिख देना, ठीक है ना, मैंने पिछली बार लिखवाया था। अब इसमें इंटीरियर दिया है, एक्सटीरियर नहीं दिया, तो पहले हमें एक्सटीरियर निकालना है। एंगल प्लस 22 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 22,
माइनस करोगे तो कितना आएगा 158 डिग्री। अब हमें चेक करना पड़ेगा वही वाले पुराने वाले तरीके से, नंबर ऑफ साइड्स इनटू ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स आपको फाइंड करनी है। ईच एक्सटीरियर एंगल 158 इज इक्वल टू 360 डिग्री। नंबर ऑफ साइड होल नंबर आना चाहिए, नहीं तो ये भी नहीं होगा। तो 360 अपॉन 158 कैंसिल करो, 2 से करोगे तो 7 और 9, और 2 से करोगे तो 180। ये नहीं हो पा रहा है, 180 अपॉन 79, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर में नहीं है। नंबर ऑफ साइड तो ऐसी होंगी ना, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, ये अपॉन अपॉन में साइड तो ना होती है, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, और इसका कंप्लीट करेंगे और आज की क्लास भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। सबसे पहली बात पूछिए मिनिमम एंगल। देखो सबसे छोटा पॉलीगॉन, सबसे कम साइड होती है, ठीक है, वो कौन सा होता है, ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो लिखो, और रेगुलर पॉलीगॉन बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। लिखो वी नो दैट a regular polygon having least number of sides is an equilateral triangle, ठीक है। अब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल तो मालूम है, क्या मालूम है कि सारे एंगल कितने के होते हैं। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। तो आपने इंटीरियर काम तो खत्म कर लिया। अब हमें निकालना है एक्सटीरियर। यहीं से एक्सटीरियर निकाल देते हैं, क्योंकि वो तो लिखा है, उसमें भी ये लिखा है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अब जिसका इंटीरियर 60 का होगा, इससे छोटा इंटीरियर तो हो नहीं सकता ना, ट्राइंगल में सबसे छोटा एंगल बनते हैं। तो एक्सटीरियर कितने का होगा, बड़े से बड़ा एक्सटीरियर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल प्लस एडिसेंट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है, इंटीरियर आपने निकाल दिया 60, पहले निकाल चुके हो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। बड़े से बड़ा एक्सटीरियर क्या होगा, जिसका छोटे छोटा इंटीरियर अगर ये होगा तो बड़े से बड़ा इंटीरियर 120, एक्सटीरियर 120 होगा, ओके। इतना करते हैं, कल फिर इसके आगे बढ़ेंगे।